दोस्तों, यदि आपने बिहार एसएससी का फॉर्म भरा था तो आप जानते होंगे बिहार एसएससी में जितने भी कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है उन तमाम कैंडिडेट के यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने को लेकर और उनको फॉर्म में सुधार करने को लेकर मौका दिया गया था, जो 18 फरवरी 2024 तक इसका अंतिम तिथि रखा गया था। लेकिन आपने देखा होगा कि साइट प्रॉपर रूप से काम नहीं कर रहा था। बहुत सारे कैंडिडेट का अभी तक डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पाया था। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया था, उस समय कंप्यूटर की भी डिटेल उन्होंने नहीं दिया था। अब उनके पास कंप्यूटर की डिटेल आ चुकी है, टाइपिंग की डिटेल आ चुकी है, वो चाहते हैं उस डिटेल को अपडेट करना, तो इसके लिए भी तिथि को बढ़ा दी गई है। अब आप सभी कैंडिडेट 18 मार्च 2024 तक ये सभी प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी बताने जा रहा हूं कि कैसे बिहार एसएससी में आप अपना डॉक्यूमेंट को अपडेट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप सभी प्रोसेस बताई जाएगी। जो कैंडिडेट अगर कंप्यूटर की डिटेल नहीं दिया है, कंप्यूटर की डिटेल आप कैसे फिल करेंगे उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा। पूरी जानकारी अगर आपको समझना है तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। चाहते हैं आगे भी इस प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली सारी अपडेट की जानकारी के लिए। फिलहाल अपने स्क्रीन पर चलते हैं, दिखाते हैं कि कैसे बिहार एसएससी का डॉक्यूमेंट अपलोड आपको करना है। अभी आप देख पा रहे होंगे हम बिहार एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर है। इस वेबसाइट पर ही आएंगे तो यहाँ पर देखिए एक डेट आपको दिए गए हैं, जो नोटिफिकेशन जारी किए गए थे 8 जनवरी 2024 के डेट में, और इसका अब जो लास्ट डेट रख दिया गया है 8 मार्च 2024 तक आपका जो अंतिम तिथि है वो रखा गया है। इसको लेकर नई नोटिफिकेशन भी जारी किए गए। जब आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने नई नोटिफिकेशन खुलकर आ जाएगी, जो नोटिफिकेशन 16 फरवरी 2024 के डेट में ये जारी किया गया है। अब इसमें कुछ जानकारी बतलाए गए हैं कि इससे पहले जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए साथ ही साथ ऑनलाइन आवेदन में कोई भी गलती हुई थी, उस त्रुटि को सुधारने के लिए जो डेडलाइन दिए गए थे 18 जनवरी 2024 से लेकर 18 फरवरी 2024 तक जो निर्धारित किया गया था, अब इसी प्रक्रिया को पुनः करने के लिए जो आपकी तिथि है वो एक बार पुनः बढ़ा दी गई है। अब जो ये 18 फरवरी 2024 अंतिम तिथि था, इसके स्थान पर जो अंतिम तिथि कर दिया गया 18 मार्च 2024 तक विस्तारित किया जाता है। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि जो तिथि अब दिए गए हैं इस तिथि तक हर हाल में आप अपनी डिटेल को सुधारना चाहे तो सुधार कर सकते हैं, अन्यथा अपने सभी प्रमाण पत्र को स्कैन कर आप पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। तो आइए अब पूरी जानकारी बताते हैं, इसे अपलोड कैसे करना है, सुधार कैसे करना है। इसके लिए बिहार एसएससी के ही वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पर आपको लिंक मिल जाता है। क्लिक हेयर वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है, आपको इस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ पर भी अब लास्ट डेट आप देखेंगे एक्सटेंड कर दिए गए हैं। अब लॉगिन करने के लिए लॉगिन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, इस कैप्चा कोड को डालकर लॉगिन करेंगे। अब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको अभी भी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मालूम है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए फॉरगेट योर रजिस्ट्रेशन नंबर का विकल्प दिए गए, इस पर क्लिक करें। अपना ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ को डालें, कैप्चा कोड को डालें, सबमिट करें। आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर शो कर देगा। इसी प्रकार अगर पासवर्ड नहीं पता है तो फॉरगेट योर पासवर्ड वाले विकल्प पर क्लिक करें। अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ को डालें और जो आप पासवर्ड पाना चाहते हो वो ईमेल आईडी पर या मोबाइल नंबर पर पाना चाहते हो, इनमें से कोई भी एक विकल्प चुनें। कैप्चा कोड को डालकर सबमिट करें। आपको यहाँ से आपको पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद लॉगिन करने के लिए पुनः इस वेबसाइट पर आए, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो पासवर्ड अभी मिला है उससे डालें, कैप्चा कोड को डालकर लॉगिन करें। लॉगिन करते ही सबसे पहले आपके सामने आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो खुलकर आता है। एक बार जरूर अपनी डिटेल को मिलान करें। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट को लगता है कि हमने ऑनलाइन में बिल्कुल सही जानकारी भरा था, क्या इसमें हम अपनी जानकारी को क्या देखें। तो देखिए ऐसा गलती ना करें, क्योंकि अगर अभी आप यहाँ पर कोई भी डिटेल अगर आप अपडेट नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर आप गलती से भी इसे सेव कर देते तो फिर दोबारा आपको सुधारने का भी मौका नहीं दिया जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। तो एक बार जरूर आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा कि अपनी डिटेल को जरूर एक बार वेरीफाई अपने स्तर से जरूर करें। अगर गलत नहीं भी है फिर भी देख ले कोई गलती है तो उससे अभी आपको सुधारने का मौका देता है। अब वो सुधार कैसे होगा, तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिए गए हैं, क्लिक हेयर फॉर प्रीव्यू एंड एडिट योर डिटेल, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि ये जो आपका नाम है इसमें कोई गलती है, तो यहाँ पर आप एस करें और जो सही नाम है आपका यहाँ पर आप डालें। इसी प्रकार पिताजी का नाम मिलता है, उसको देखें, कोई गलती है तो इस कर आप सही नाम डालें। माताजी का नाम देखें तो अपनी तमाम जानकारी को आप सुधार कर सकते हैं जो ऑनलाइन में आपसे गलती हुई थी। गलती नहीं है तो आप नीचे डायरेक्ट यहाँ पर
चेक बॉक्स पर टिक करें, एक ऑप्शन मिलेगा सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करें, ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। ये डिटेल आपका जो है सक्सेसफुल सेव हो जाएगा। अब आप अगले डिटेल क्वालिफिकेशन वाले डिटेल में आते हैं। सेम वही रूल है, इसमें भी क्वालिफिकेशन में अगर कोई जानकारी अगर गलत है तो आपको ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं प्रीव्यू एंड एडिट क्वालिफिकेशन डिटेल, जिस पर क्लिक करें। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन तो किया था, लेकिन उनके द्वारा क्या हुआ है कि कंप्यूटर का जो सर्टिफिकेट था वो नहीं था। उस समय उन्होंने नो कर अपनी डिटेल को फिल किया था, या किसी कारण से उन्होंने कंप्यूटर की डिटेल नहीं भरा था, टाइपिंग की डिटेल नहीं भरा था, लेकिन वो चाहते हैं इसका डिटेल वो भरना। तो वैसे स्थिति में भी आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा प्रीव्यू एंड एडिट एजुकेशन डिटेल का, जिस पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर अपना जो टाइपिंग की जो डिटेल है उससे भी आप दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है ये जो भी जैसे कंप्यूटर की बहुत सारे कैंडिडेट अब सर्टिफिकेट बना रहे हैं और वो डाल रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा इसका जो अंतिम तिथि था 11 दिसंबर 2023 तक ही था। तो हर हाल में आपकी जो भी डॉक्यूमेंट है, जैसे टाइपिंग का है या आपके कंप्यूटर का है, तो 11 दिसंबर 2023 तक आपका, यानी जो फॉर्म भरने का अंतिम तिथि था, अंतिम तिथि तक आपका डॉक्यूमेंट बना हुआ होना चाहिए। उस डेट का बाद का अगर इशू है, अगर आप यहाँ पर लगाते हैं, कोई फायदा भी नहीं होगा। आपका जो ये डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये खास कर आप ध्यान रखिएगा। इसलिए जो भी डॉक्यूमेंट दे रहा है, जैसे आपकी NCL सर्टिफिकेट हो, जाति प्रमाण पत्र हो, इससे पहले का ही आप बनवाएं। ये नहीं कि इससे पहले इसके बाद का होगा, फिर अगर आप यहाँ पर एडिट कर आप यहाँ पर तो अपलोड कर देंगे, लेकिन वो किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि इसका अंतिम तिथि जो था उस डेट से पहले तक या उस डेट तक का बना होना चाहिए। ये क्लियर नोटिफिकेशन में इन्होंने बता दिया है। तो इस प्रकार जो कैंडिडेट चाहते हैं उनके पास अगर उस डेट तक का बना है तो आप अपनी डिटेल को यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, कंप्यूटर की डिटेल दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ से सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। जिनको अगर ये सब कुछ अपडेट नहीं करना है, आप डायरेक्ट इस चेक बॉक्स पर टिक करें, सेव एंड नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करें, ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। ये डिटेल भी आपका सेव होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो डिटेल है, आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड वाले कॉलम पे रिडायरेक्ट करता है। यहाँ पर देखिए, अब जो कैंडिडेट जिस अनुसार डिटेल अपना अपडेट किया होगा, जो डाला है, उसी अकॉर्डिंग उनसे जानकारी पूछी जाएगी। यहाँ पर बोला गया है कि आपका 10th का जो मार्कशीट है उसे 50 KB से 1 MB तक आप PDF फॉर्मेट में इसे अपलोड करें। आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है उसे भी आपको अपलोड करना है। 12th का सर्टिफिकेट, पहले मार्कशीट बोला है तो मार्कशीट वाले में मार्कशीट देना है। सर्टिफिकेट जहां पर मांग रहा है 12th का, वहां पर सर्टिफिकेट देना। अब मार्कशीट सर्टिफिकेट में अंतर होता है, ये हमने कई बार आपको बताया है। आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके जो स्कूल है या जो कॉलेज है जहां से आपने पढ़ाई किया वहीं पर आपको मिलेगा। बाकी जो ID कार्ड आपने दिया होगा, आधार कार्ड दिया होगा, तो आधार कार्ड के आगे और पीछे वाला साइड को स्कैन कर अपलोड करें। जो भी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसको आपको अपलोड करना है। आपकी जो क्रीमी लेयर होगा NCL सर्टिफिकेट उसे अपलोड करना है। जो कंप्यूटर के डिटेल दिए होंगे उन्हें कंप्यूटर के डिटेल अपडेट करना होगा। अगर टाइपिंग का दिए तो टाइपिंग की भी डिटेल मांगी जाएगा, उससे आपको देना होगा। अब एक बार समझते हैं कि इससे PDF कैसे बनाना है। तो देखिए, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आप सिंपली गूगल में इतना लिखेंगे कन्वर्ट JPG टू PDF, आपके सामने फर्स्ट वेबसाइट मिलेगा, जिसे ओपन करना है। यहाँ से सेलेक्ट JPG इमेज वाले विकल्प पर क्लिक करना है। ये मान लीजिए मेरा 10th का मार्कशीट है, इससे हमें PDF बनाना है, तो इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, कन्वर्ट टू PDF पर क्लिक करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, डाउनलोड PDF वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। ये आपका PDF बन जाएगा, उससे ही आपको यहाँ पर अपलोड करना है। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर आप सबमिट पे क्लिक करते हैं, इस प्रकार आपका डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट जो भी है आपका अपलोड होता है। एक बार पुनः क्या करें, यहाँ पर क्लिक कर सभी डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू जरूर कर ले, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपने डाला कुछ और है, अपलोड कुछ और आपकी गलती की वजह से हो जाता है। तो अभी अगर आप देखेंगे तो नीचे में ऑप्शन री अपलोड का दिए गए हैं, आप दोबारा से उस सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हैं। अगर सभी जानकारी सही लगे तब आपको क्या करना है, इस चेक बॉक्स पे टिक करें और नीचे में ऑप्शन फाइनल सबमिट का मिलेगा, जिस पर क्लिक करें, ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। इस प्रकार देखेंगे आपका जो फॉर्म है सफलतापूर्वक फाइनल सबमिट हो जाता है। अब इसका प्रिंट आप ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए प्रिंट
ओल्ड एप्लीकेशन है और जो अभी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया उसका प्रिंट लेने के लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, पेमेंट का स्लिप ले सकते हैं और यहाँ से लॉग आउट हो सकते हैं। दोस्तों अभी आपने देखा, हमने आपको स्टेप बाय स्टेप सभी प्रोसेस बताया कि किस प्रकार बिहार एसएससी में आप सभी को जो बताया गया है डॉक्यूमेंट अपलोड करने को ज़रूरी किया गया है। तो इससे कैसे आप अपलोड करेंगे, जो कैंडिडेट कंप्यूटर की डिटेल नहीं दिया था, टाइपिंग की डिटेल नहीं दिया था, वो कैसे अपडेट करेंगे उसके बारे में भी हमने पूरी जानकारी बताया। अगर ये अपडेट आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके जितने भी मित्र होंगे वो भी अपना डॉक्यूमेंट अपलोड ज़रूर करें, क्योंकि अगर वो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाते हैं तो फिर लास्ट में उनका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।